नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब विपश्यना से लौटने वाले हैं। वो फिर से दिल्ली आएंगे, उनके हाथ में समन थमाया जाएगा, क्योंकि अब तक विपश्यना में थे तो उस दौरान बार बार आम आदमी पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि उनके पास संचार का कोई साधन नहीं है, इसलिए उन्हें तो जानकारी ही नहीं है कि उनको समन दी गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लौटने से पहले एक नया खेल शुरू हो गया है और एक लेटर आतिशी मरलेना ने लिखी है और उस लेटर में जो जिक्र किया गया है उसके कारण अरविंद केजरीवाल फंसने वाले हैं। मतलब आतिशी के लेटर से अरविंद केजरीवाल फंस जाएंगे और यही मुसीबत बढ़ाने वाली है, क्योंकि आतिशी मरलेना अब अरविंद केजरीवाल के लिए आफत बनने वाली है। और इसलिए क्योंकि यहां पर सत्ता की दौड़ चल रही है, कुर्सी पर कब्जा करने की दौड़ चल रही है और अरविंद केजरीवाल के बारे में ये लगभग आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेताओं को पता है कि दिल्ली के न्यू एक्साइज पॉलिसी के घोटाले में केजरीवाल जेल जाएंगे और इसलिए बार बार समन मिलने पर भी वो पूछताछ के लिए ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस दौड़ में जितने लोग शामिल हैं उसमें सबसे ऊपर जो नाम है आतिशी मरलेना का और गोपाल राय का। इस कंपटीशन में आतिशी मरलेना भी है और इसीलिए वो एक तरफ तो दिखाना चाहती है कि हम अरविंद केजरीवाल के लिए सारा काम कर रहे हैं। इस लेटर में भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, चीफ मिनिस्टर का नाम लिया। चीफ सेक्रेटरी को लिखी गई इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि अमोनिया का स्तर बढ़ रहा है, यमुना में स्थिति खराब है और रिजर्वायर में यानी वजीराबाद पाउंड के अंदर जो रिजर्वायर है वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना था। अरविंद केजरीवाल ने 15 मार्च 2023 को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उस बैठक में कई सवाल उठाए गए थे और सीएम केजरीवाल ने आदेश दिया था कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। 6 महीने के अंदर ये अमोनिया उपचार तंत्र लगाया जाना था, लेकिन फिर भी हुआ क्या हुआ, 9 महीना गुजर चुका है, अभी तक इसके लिए टेंडर नहीं निकाला गया है। और यही वजह है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को यह निर्देश दिया जाता है कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की बात सुनी जाए और उनके आदेश के अनुसार, उनके रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण, हम चूंकि वाटर मिनिस्ट्री आतिशी मरलेना के पास है तो जल मंत्री होने के कारण हम ये निर्देश देते हैं कि 15 जनवरी तक इसका टेंडर हो जाना चाहिए। ये बड़ी बात है, ये दिखाने की कोशिश है कि किस तरीके से दिल्ली में जो जल संकट की स्थिति आने वाली है उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार, आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल, ये सारे लोग बड़ा सीरियस हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस चिट्ठी ने केजरीवाल की टेंशन कैसे बढ़ाई है, मुसीबत कैसे बढ़ाई है, इसके पीछे भी एक कहानी है और यह कहानी फैक्ट के आधार पर है, क्योंकि एलजी के पास तो सारी रिपोर्ट पहले से ही है, चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के पास भी सारी रिपोर्ट पहले से है। आदेश देने का इंतजार है, क्योंकि एक चिट्ठी एलजी वीके सक्सेना ने भी लिखी थी और वो चिट्ठी उसी समय लिखी थी जब अरविंद केजरीवाल मीटिंग किए थे। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो 15 मार्च की बैठक हुई थी, उस बैठक के पीछे एलजी की वो चिट्ठी थी और एलजी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार के एक और घोटाले को बताया था और कहा था कि जल्द से जल्द चीफ मिनिस्टर उन अधिकारियों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फ्रेम करें, आदेश दें कि इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा लगना चाहिए, आपराधिक साजिश का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने मिलजुल कर दिल्ली के लोगों के साथ खतरनाक खेल खेला है और इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। वो मामला था वजीराबाद रिजर्वायर का,
वजीराबाद रिजर्वायर जिसकी बात अतिशी मरलेना कर रही है, वो कह रही है कि वजीराबाद और चंद्रावल ये दो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां पर यमुना का पानी जाता है और उस पानी का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ रहा है और इसके कारण अगर इनटू अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लाया गया और नहीं लगाया जा रहा है तो इससे दिल्ली के लोगों को अमोनिया मुक्त पानी नहीं मिल पा रही है। इसलिए यह समस्या पैदा हुई है। लेकिन इस समस्या के पीछे के कारण को समझिए और उसमें एक बड़े घोटाले को समझना पड़ेगा, तभी अरविंद केजरीवाल कैसे फंस गए हैं अतिशी मरलेना के उस चिट्ठी से यह पता चलेगा। क्योंकि जिस वजीराबाद रिजर्वायर की बात अतिशी मरलेना ने की है, वहां पर 9 मार्च को एलजी वीके सक्सेना और सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार दोनों विजिट करने के लिए गए थे। उस सारे रिजर्वायर का मुआयना किया और अपने साथ टेक्निकल स्टाफ भी ले गए थे। 9 मार्च को इन लोगों ने देखा, वहां के पुअर कंडीशन को देखकर मीडिया को भी बताया और केजरीवाल की सरकार को भी आईना दिखाया। यही नहीं, 9 मार्च को उन्होंने बताया कि कैसे यहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर गंदगी पड़ी हुई है, ट्रीटमेंट नहीं होता है बल्कि पानी और गंदा हो जाता है। लेकिन यह तो पानी की समस्या, ट्रीटमेंट प्लांट के पुअर कंडीशन की बात थी और उसके बाद 3 दिन तक उन्होंने समय लिया, अपने टेक्निकल स्टाफ के साथ बैठक की और वजीराबाद रिजर्वायर के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की, उन लोगों से संपर्क किया और चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को इसकी जिम्मेदारी दी कि आप इस पूरे प्रकरण को देखकर समझकर बताइए कि वजीराबाद का पौंड है उसमें पानी का स्तर इतना कम क्यों है, ये समस्याएं कहां से शुरू हुई थी। फिर एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के आधार पर 12 मार्च को एलजी वीके सक्सेना ने एक चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल को और उस चिट्ठी में भी ये पूरी रिपोर्ट की जानकारी दी कि देखिए क्या क्या हुआ है और अब इसके ऊपर हम नया एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी सीबीआई जांच की गुंजाइश बनती है। आपके जल मंत्री भी फंसेंगे और अरविंद केजरीवाल भी फंसेगा, क्योंकि इसमें एक नहीं कई लूफॉल्स दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें वीके सक्सेना ने लिखा था कि 2013 में वजीराबाद पाउंड के गाद को निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और उस कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था कि 7.79 लाख क्यूबिक मीटर गाद हटाया जाएगा। यानी कि वहां पर गाद हटाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 7.79 लाख क्यूबिक मीटर हटाने की बात थी। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो था ये शीला दीक्षित की सरकार में किया गया था। इसके बाद 2 ट्रेंचेज में 2 बार में वहां पर गाद हटाए गए 6.1 लाख क्यूबिक मीटर और इसमें जो कहा गया कि 5 साल में 2 बार में ये गाद हटाए गए उस कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 2013 में, लेकिन बाद में आपकी सरकार बन गई और आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ही किया, उसे टर्मिनेट नहीं किया। 5 साल में केवल 6.1 लाख क्यूबिक मीटर गाद हटाई गई, लेकिन उन गाद के हटाए जाने के बीच कितने गाद और जमा हुए इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और उस दौरान जो इनकी रिपोर्ट में बताई गई है कि 3 लाख क्यूबिक मीटर गाद फिर से जम गए, यानी कि जो 6.1 लाख क्यूबिक मीटर आपने गाद हटवाई उसमें से फिर से 4.69 लाख क्यूबिक मीटर बढ़ गया। यानी आपने 5 साल में केवल 1.5 लाख क्यूबिक मीटर गाद हटवाए। इसकी समस्या और बढ़ी क्योंकि 2018 के बाद उस कंपनी ने कोई काम किया ही नहीं, गाद निकाला ही नहीं। 2018 के बाद से 22 तक वैसे ही वो रिजर्वायर चलता रहा। 2022 में आपने उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया, कोई टेंडर बाद में निकाला नहीं गया, लेकिन 2018 से 22 तक 4 साल बिना काम किए उस कंपनी ने दिल्ली सरकार से, दिल्ली जल बोर्ड से पैसे लिए, इसका कोई हिसाब नहीं है। अब इसका परिणाम क्या हुआ यह भी उस रिपोर्ट में लिखे गए हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है
कि जो 2022 में आपने टर्मिनेट किया, 2023 मार्च तक की रिपोर्ट है, उसमें साफ तौर पर पता चलता है कि अभी 10 लाख क्यूबिक मीटर गाद वहां जम चुके हैं। और इसके कारण जो वजीराबाद रिजर्वायर की गहराई होनी चाहिए 4.26 मीटर, वो घटकर 0.42 मीटर रह गई है। और जब वो गहराई कम हो गई तो इसके कारण कैपेसिटी उसकी कम हो गई है, क्षमता कम हो गई है, जल स्तर घट रहा है। अभी जो उस समय के अनुसार वहां पर 250 मिलियन गैलन पानी वहां पर रिजर्व होना चाहिए, वो घटकर 16 लाख मिलियन हो गया है। ये लगभग कितना कम है ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 250 मिलियन से घटकर 16 मिलियन मीटर रह गया, गैलन रह गया है। और इसके कारण वहां पर जल ही नहीं होता है, पानी ही नहीं होता है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे। और आप चिल्लाते हैं इस बात को लेकर कि जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा, इसके कारण दिल्ली के लोगों को पानी की समस्या हो रही है। ये पूरी रिपोर्ट में उन्होंने बताया था और इसके जांच के लिए भी कहा था। 12 मार्च को जब एलजी ने लेटर लिखा, उसके बाद 15 मार्च को आनन फानन में अरविंद केजरीवाल ने एक मीटिंग बुलाई दिल्ली के जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ। और उसके बाद इन्होंने एक नया सगुफा निकाला कि वहां पर स्लिट यानी गाद को निकालने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात तो नहीं की, उस पर एलजी को ही जिम्मेदार ठहराने लगे कि यहां पर जल बोर्ड में के पास पैसे नहीं है। सौरभ भारद्वाज मार्च में उस समय जल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एलजी के ऊपर आरोप पर आरोप लगाया कि देखिए ये स्थितियां ऐसी है कि यहां पर कोई पानी की समस्या नहीं होती अगर जल बोर्ड के पास सफिशिएंट फंड होता। एलजी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, ये सौरभ भारद्वाज ने जो आरोप लगाया था, इस आरोप के पीछे बाद में मकसद पता चला, क्योंकि जल बोर्ड के पास तो हजारों हजार करोड़ का रुपया पैसा पड़ा हुआ था। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑडिट रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि इस जल बोर्ड के पैसे को दूसरी जगह डाइवर्ट किया गया है। यह भी एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन जिस तरीके से आतिशी मरलेना ने चिट्ठी लिखी है चीफ सेक्रेटरी को, एलजी को चैलेंज किया है, तो उसके बाद अब यह मामला फिर से सामने आया। सीएस की रिपोर्ट एलजी के आदेश से अब उसकी भी जांच होगी और इसकी जांच से पता चलेगा कि ये जो 4 सालों तक इन लोगों ने बिना काम किए हुए किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट में पैसे दिए, करोड़ों का हेराफेरी किया, उस हेराफेरी का हिसाब तो सीबीआई ही लेगी या पहले ये लोग एसीबी के दायरे में आएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच करेगी। विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी लगा दिया गया है कि इस पूरे रिपोर्ट पर एक और रिपोर्ट सौंपे जिसमें पता चले कि प्रथम दृष्टया ये पैसे का बंदरबाट कहां हुआ, कंपनी ने कितना कमीशन किसे दिया। अगर प्रथम दृष्टया ये लग गया कि बड़ा घोटाला है, कॉन्स्पिरेसी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, तो इसमें सीबीआई की जांच भी होगी। यानी केजरीवाल लौटने वाले हैं विपश्यना करके। आतिशी ने ये एक और मामला फंसा दिया, सीएस को क्रोधित कर दिया, एलजी के साथ साथ पंगा ले लिया। और इसलिए ये लग रहा है कि अभी जब वो आएंगे 3 दिसंबर के लिए समन है, अगर वो पेश नहीं होते हैं ईडी के पास तो भी समस्या बढ़ेगी। कोर्ट से उनके लिए वारंट इशू होगा, गिरफ्तार किए जाएंगे और हिरासत में पूछताछ होगी। और इस तरह से जो दिल्ली के अंदर मंत्रियों के बीच खलबली मची है, उसमें आतिशी मरलेना जो सबसे चहेती अभी मानी जा रही है केजरीवाल के, वो इस दौड़ में है कि जैसे ही केजरीवाल उधर जाएं जेल के अंदर, इधर सीएम की कुर्सी पर हम कब्जा करें। और यही वजह है कि सीएम की कुर्सी को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर एक गुटबाजी चल रही है। कई गुटों में पार्टी बटी हुई है। सब इस होड़ में है कि केजरीवाल का हाथ किसके सर पर जाता है और उसके लिए ये किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।